गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने पढ़ा था साइंस की ब्रांचेस एंड फिजिक्स के बारे में। अब फिजिक्स भी बहुत बड़ी ब्रांच है। फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब ब्रांचेस हैं। इसीलिए फिजिक्स को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। अब ये क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स है क्या? फिजिक्स में रिसर्च, थ्योरीज, फंडामेंट्स जो कुछ भी है बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है। फिजिक्स की स्टार्टिंग कब हुई कोई नहीं जानता, क्योंकि रिसर्च बहुत पहले से चल रही है। और इसका एंडिंग पॉइंट भी कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक अर्थ में चेंजेस है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस है, तब तक रिसर्च फिनोमिना चलते रहेंगे। इसके लिए फिजिक्स को क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है? जो कुछ फिजिक्स के बारे में स्टडी, थ्योरीज, जो कुछ भी 1900 या 1900 जो ईयर है 1900 उसके पहले तक जो भी रिसर्च हुई थी, जो भी फॉर्मूलेस दिए गए थे, वो सब उन सब की जो स्टडी है वो सब किसमें आता है? क्लासिकल फिजिक्स में। और 1900 के बाद आज तक, आफ्टर 1900 के बाद आज तक जो भी रिसर्च हो रही है वो सब किसमें आता है? मॉडर्न फिजिक्स में। यू अंडरस्टैंड? क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? अप टू 1900 शुरू से लेकर 1900 तक, 1900 तक जो भी रिसर्च, थ्योरीज, जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है वो सब किसमें आता है? क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स को भी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सब पार्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, सेकंड वन थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड वन ऑप्टिक्स एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स क्या है? और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। अगर आप आगे जेईई या नीट के एग्जाम देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं। मैकेनिक्स क्या है? The oldest branch of physics is known as mechanics। जो फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है, ओल्डेस्ट ब्रांच फिजिक्स की क्या है? मैकेनिक्स। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों है, मोशन में है या स्लो मूविंग बॉडीज हैं तो मोशन क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उन सब की स्टडी किसमें आती है? मैकेनिक्स। गॉट इट? मैकेनिक्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है या स्लोली मूव कर रहा है तो मूव करने की कंडीशन में उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उन सब की स्टडी कहलाती है मैकेनिक्स। आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम वाटर को हीट देते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो वेपर बनती है। और उस वेपर से क्या क्या यूज होते हैं? उस वेपर एनर्जी को, भाप एनर्जी को कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या अदर एनर्जीज में उसका यूज किया जाता है, उन सब की स्टडी कराती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड वन इज ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट एंड फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में स्टडी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल्स, इन सब की जो स्टडी है वो काम में आती है ऑप्टिक्स में।
जो भी स्टडी है लाइट और फिनोमेना ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, लाइट कहाँ इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, नॉर्मल क्या है, इन सब की जो स्टडीज हैं वो सब आता है ऑप्टिक्स में। एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी और विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट का बनाना या मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का बनाना, उन सब की स्टडी कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब 1900 के पहले तक ना तो इतने वेल इक्विपमेंट थे, इतने अच्छे ना तो इक्विपमेंट थे और ना ही इतनी अच्छी लैब्स हुआ करती थी और इतना ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो जो भी ये सब रिसर्च की गई थी उनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी थी। रिसर्च सही थी पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स थी, उसकी स्टडी इतनी डीप में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे इक्विपमेंट ही नहीं हुआ करते उस समय कि इतने बारीकी से रिसर्च किया जा सके। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है 1900 के बाद में तो बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट आए, बहुत सारी नई नई रिसर्च की गई। तो उसके बाद में जो 1900 के बाद में जो कुछ स्टडी की गई वो सब आई मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पहले तो ये 4 सब पार्ट्स थे, इन्हीं के बारे में स्टडी की गई थी कब? क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन जब नए इक्विपमेंट आए, नई नई रिसर्च हुई, नई नई जानकारी हुई, नए नए डाटास कलेक्ट किए गए, फिर फिजिक्स को और सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हमने बोला मॉडर्न फिजिक्स। अब वो सब पार्ट्स क्या क्या थे? पहला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, इनर्शिया या मोशन, रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट होता क्या है? इन द होल यूनिवर्स नाइदर एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इन रेस्ट। वी कैन स्टडी द मोशन और रेस्ट इन द कंपैरिजन ऑफ टू बॉडीज। देन द मोशन इन कंपैरिजन ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड रिलेटिविटी। जब भी किसी एक बॉडी की कंपैरिजन दूसरी बॉडी से, एक चीज की कंपैरिजन दूसरी चीज से करते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिविटी। तो जो कंपैरिजन करके जब स्टडी की गई, जो थ्योरीज दी गई, वो किसमें आया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर इसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अपन ने पहले ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ा, इसमें क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन लाइट के भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन क्यों करती है? लाइट के पार्टिकल आगे जाके बिखर क्यों जाते हैं? लाइट आगे फैलती क्यों है? तो इसके बारे में स्टडी की गई डीप में, तो वो सब कहलाया था क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम होता क्या है? जो लाइट पार्टिकल है, जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसको बोलते हैं क्वांटा या बंडल्स। तो उन पार्टिकल्स की स्टडी, उन पार्टिकल्स का मोशन, उन पार्टिकल का फैलना, स्प्रेड होना, उन सब की स्टडी क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। देन थर्ड वन इज एटॉमिक फिजिक्स। हम जानते हैं जितने भी सब्सटेंस है, जो भी चीजें हैं, सब किससे बनकर बनी है? एटम से। पहले क्लासिकल फिजिक्स के टाइम पे वेल इक्विपमेंट नहीं थे, तो इतनी ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की गई। एटम का साइज, एटम का वेट, एटम का मास, इन सब के बारे में जो स्टडी वो कहलाती है एटॉमिक फिजिक्स। देन फोर्थ वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, वो कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं।
तो न्यूक्लियर के बारे में जो स्टडी की गई, न्यूक्लियर के बारे में जो नॉलेज गेन किया गया, न्यूक्लियर का साइज और इन सब की स्टडी क्या कहलाई, न्यूक्लियर फिजिक्स। आफ्टर दैट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स के बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, क्यों इस शेप में है, उसका शेप चेंज क्यों नहीं होता है, अगर शेप चेंज करना है तो कितना फोर्स उसमें लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स उस पर लगाने पर उसके शेप में कितना चेंज होगा, इन सब की जो स्टडी को कहलाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स। देन लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। The rate of flow of charge is called current. चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता है। करंट से क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे मशीनें चला सकते हैं, कैसे उसका यूज लाइट बल्ब में कर सकते हैं, उसका क्या क्या यूज है, उन सब की स्टडी क्या कहलाई, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन कब रेस्ट में रहेगा, इलेक्ट्रॉन कब मोशन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन कितना है, कब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किस रेट में रिलीज होगा, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, एक बार इसका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। फिजिक्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है, अप टू 1900 स्टार्टिंग से लेकर 1900 तक जो कुछ फिजिक्स के बारे में स्टडी किया गया वो सब कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स। आफ्टर 1900 के बाद जो कुछ स्टडी किया गया वो कहलाया मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। मैकेनिक्स, कोई ऑब्जेक्ट रेस में तो क्यों है रेस में, मोशन में तो क्यों है मोशन में, क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इन सब की स्टडी कहलाई मैकेनिक्स। देन थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी से वाटर वेपर में कन्वर्जन, उस वाटर वेपर का यूज करना, काइनेटिक एनर्जी में, इन सब की स्टडी कहलाई थर्मोडायनेमिक्स। आफ्टर दैट ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट एंड फिनोमेना ऑफ लाइट कहलाई ऑप्टिक्स। लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंगल, इन सब की स्टडी ऑप्टिक्स। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करना मैग्नेट में, मैग्नेट को कन्वर्ट करना, मैग्नेट की हेल्प से कन्वर्जन करना इलेक्ट्रिसिटी का, इस सब की स्टडी कहलाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको भी अलग सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में चेंज दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्टडी कहलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स, लाइट के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्वांटा या बंडल्स, उनकी स्टडी कहलाई क्वांटम मैकेनिक्स। आफ्टर दैट एटॉमिक फिजिक्स, जो भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम्स में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और अंदर बहुत सारे फोर्सेस रहते हैं जिसके हम एक दूसरे के साथ में अरेंज रहते हैं, डिफरेंट शेप में रहते हैं, उन सब की स्टडी कहलाई एटॉमिक फिजिक्स। देन न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का शेप, साइज, वेट, मास, इन सब की जो स्टडी है वो कहलाई न्यूक्लियर फिजिक्स। आफ्टर दैट सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है तो क्यों है, कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उसका शेप चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इन सब की स्टडी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो रही, कैसे फ्लो हो रही, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, कब रुक रहा है, कब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, किस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, इन सब की स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आज आप लोग घर पे इसकी स्टडी कीजिएगा अच्छे से, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।